हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, अब आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए OP-Tex पे 3D से रिलेटेड वीडियो जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज के इस वीडियो पे हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं वह मैं आपको बता देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे आप सीखने वाले हैं कि 3D विंडो अगर नहीं आ रही है तो कहां से और कैसे लाएँ, और अगर 3D मॉडल नहीं दिख रही है तो उसे कहां से और कैसे लोड करें, और इस मॉडल के मेजरमेंट के हिसाब से पैटर्न कैसे बनाएं, और पैटर्न बन जाए तो स्टिचिंग कैसे करें, और स्टिचिंग के बाद मॉडल पे ड्रैपिंग कैसे करें, और ड्रेस कहां से लूज है कहां से टाइट है यह कैसे पता करें, और जानेंगे वह तमाम टूल्स का इस्तेमाल जो यह सब काम करने के दौरान काम में आने वाले हैं। तो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और हर रोज़ की तरह अपने OP-Tex सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और अब हमें एक सिंपल से पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने पहले से एक सिंपल लेडीज सूट का बना करके रखा हुआ है जिसमें सिर्फ दो ही पार्ट हैं, एक है बैक और एक है फ्रंट। मैंने दो पार्ट वाला पैटर्न सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको पहली क्लास में यह सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अब आपको 3D से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए, और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स पे छोड़ते रहिए। तो यह मैंने फाइल पे क्लिक किया और फिर ओपन पे क्लिक किया, और जो पैटर्न मैंने बना के रखा है आपको समझाने के लिए वह हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे है। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यह मैंने इसे क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सिर्फ दो ही पार्ट पैटर्न के दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3D मॉडल का कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें 3D मॉडल को बाहर स्क्रीन पे लाना है। तो मॉडल को बाहर लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे सिंगल 7 नंबर का बटन दबाना है और आपकी मॉडल राइट साइड पे सेट हो जाएगी। तो गाइस, आपकी नॉलेज के लिए यह भी बताता चलूँ कि हमारे 2D पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड ऑप्शन इधर स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आते हैं और 3D से रिलेटेड ऑप्शन इधर राइट साइड पे आते हैं। अगर फिर भी कुछ 3D वाले ऑप्शन की विंडो गलती से इधर सेट हो गई है तो उसे खींचकर इधर राइट साइड ही सेट कर दें ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कुल मिलाकर सिस्टम पे काम करो तो सिस्टम से करो ताकि आपके दिमाग को भी सिस्टम से ही काम करने की आदत पड़े, नहीं तो आप सिस्टम को अपनी सोच के हिसाब से चलाएंगे और सिस्टम कहेगा मेरे हिसाब से चलो, और फिर जब आपका तालमेल सिस्टम से नहीं बैठेगा तब आप कहोगे कि यह सिस्टम ही खराब है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले अपने आप को सिस्टम के साथ चलाने की आदत डालें। बाकी आप खुद समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉडल को लाने के लिए सिंगल 7 नंबर का बटन दबाना है और 3D मॉडल स्क्रीन के राइट साइड पे सेट हो जाएगी। तो आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको देसी तरीका बता देता हूं जो कभी भी नहीं भूलेगा। तो गाइस, यहाँ पर टूल्स बार पे ऊपर व्यू के ऑप्शन पे इस पे एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करते ही एक लंबी सी विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो ओपन होने के बाद ऊपर से 8वें नंबर पे 3D विंडो लिखा हुआ है, उसके ऊपर अपना माउस लेकर आना है, और जैसे ही आपका माउस उसके ऊपर आएगा वैसे ही 3D से रिलेटेड कई ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर बारी बारी से सभी पे क्लिक करके हमें राइट साइड पे सेट कर देना है। तो पहले जो सबसे ज़रूरी है वह है पहला ऑप्शन। तो यह मैंने मॉडल पे क्लिक किया और क्लिक करते ही साइड पे मॉडल विंडो आ गई है, लेकिन विंडो तो आ गई है लेकिन विंडो के अंदर मॉडल नहीं आई है। तो इसे अब कैसे और कहां से लोड करना है वह मैं आपको बता देता हूं। हालांकि हर किसी सॉफ्टवेयर पे यह लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी पे सेटिंग एरर के कारण यह कभी कभार यहाँ से हट जाती है। तो इसे लोड करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लोड मॉडल का। तो यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही यह कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। फिर आपको सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद सॉफ्टवेयर का फोल्डर सर्च करना है। फोल्डर मिल जाने के बाद उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई फोल्डर खुल जाएंगे।
लेकिन आपको नीचे से दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सेम प्लेस पे क्लिक करना है। उसके बाद 3D कंटेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दो फोल्डर दिखाई देंगे, इनमें से मेन क्वींस का फोल्डर दिखाई देगा, फिर इस पे क्लिक करना है और अब सिर्फ एक फोल्डर दिखाई देगा, तो इस फोल्डर पे भी एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप मॉडल तक पहुंच चुके हैं और यह PFA ईबा पे क्लिक कर देना है और नीचे ओपन पे क्लिक करना है और समझो आपकी मॉडल लोड हो रही है। यह थोड़ा सा टाइम लेगा और मॉडल विंडो में दिखाई देने लगेगी। तो गाइस हमने अभी मॉडल को कैसे लोड करना है वह मैंने आपको बता दिया है और अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वह है माउस के इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि 3D पे माउस के बटनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो अगर आप माउस का इस्तेमाल सही से नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ जूम इन जूम आउट ही करते रह जाएंगे। तो चलिए माउस का इस्तेमाल सीख लेते हैं। तो गाइस मॉडल को लेफ्ट राइट अप या डाउन करने के लिए हमें अपने माउस के राइट बटन को दबा के रखना है और माउस को लेफ्ट राइट अप या डाउन खिसकाना है और मॉडल मूव होना शुरू हो जाएगी। और जूम इन जूम आउट करने के लिए तो आप जानते ही होंगे माउस के बीच में जो रिंग है उसे घुमाकर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और इसी रिंग का एक काम और भी है, वह भी मैं आपको बता देता हूं और वह है इसके बटन का, क्योंकि रिंग तो होता ही है लेकिन रिंग को दबाने से एक काम और होता है, वह काम है मॉडल को एकदम सही पोजीशन पे लाना। जैसे कि हमें माउस के इस्तेमाल का सही से पता नहीं है और इस मॉडल को उल्टा सीधा दायां बायां लेफ्ट राइट घुमा दिया है और अब सीधा करना मुश्किल हो रहा है, तो आप सिंपल से रिंग को क्लिक कर देना है और मॉडल अपने आप सही पोजीशन पे खड़ी हो जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं माउस की लेफ्ट बटन के बारे में, जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो यह कोई भी टूल्स या ऑप्शन को सेलेक्ट करने के काम में आता है, लेकिन यह 3D के अंदर अगर हम इसे दबाकर रखेंगे और माउस को लेफ्ट राइट करने से मॉडल लेफ्ट राइट होगी और अप डाउन करने से जूम इन जूम आउट भी होगी। तो गाइस यह रहा माउस का इस्तेमाल और एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अब हम 3D से रिलेटेड वह सारी विंडो को बारी बारी से क्लिक करके यहाँ साइड पे सेट कर देते हैं। तो यह मैंने इस बार 3D प्रॉपर्टी की विंडो पे क्लिक किया और यह भी साइड पे सेट हो गई है। और अब तीसरी विंडो है शेडर, मैं इसे भी क्लिक करके साइड पे सेट कर देता हूं ताकि आप यह सब सेटिंग आसानी से समझ जाएं। और अब इसके बाद है शेडर मैनेजर की विंडो, मैं इस पे भी क्लिक करके साइड पे सेट कर देता हूं। अभी तक हमने 3D से रिलेटेड 4 विंडो को साइड पे सेट कर दिया है। अब पांचवा है स्टिचिंग का। यह वह विंडो है जिसके अंदर पीस में लगी हुई सिलाई की डिटेल्स दिखाई देती है, तो इस पर भी क्लिक करके इधर सेट कर लेते हैं। और अब बचे 2 ऑप्शन, तो मैं इन्हें भी फटाफट क्लिक करके साइड में सेट कर लेता हूँ। अब हमने व्यू के अंदर से वह सारी विंडो को बाहर कर लिया है जिनका 3D पे काम है और अब सिर्फ एक विंडो और बची है, उसे भी हम यहीं से सेट कर लेते हैं। वह विंडो का नाम है मॉडल प्रॉपर्टी, तो वह जो है यहीं पर है, बस इसे बाहर निकालना है। तो यह मैंने दिए गए ऑप्शन पे क्लिक किया और विंडो बाहर आ गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D से रिलेटेड 7 विंडो एक लाइन से सेट हो गई हैं। अब हमें आगे काम करने में आसानी हो जाएगी और अब इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा और अगर अभी नहीं उठ रहा है तो बाद में ज़रूर उठेगा, लेकिन बाद के लिए मैं नहीं छोड़ता हूँ, वह मैं आपको याद दिला ही देता हूँ, क्योंकि आप 3D की प्रैक्टिस करना जब शुरू कर देंगे तब आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर उठेगा कि अब हम पैटर्न को कितने इंच लंबा और कितने इंच चौड़ा बनाएं ताकि यह मॉडल पे फिट आए। तो गाइस वैसे तो हम इस मॉडल को अपने हिसाब से छोटी बड़ी मोटी पतली कर सकते हैं, लेकिन यह काम पहली क्लास में समझ पाना मुश्किल ही नहीं महा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको इस मॉडल का मेजरमेंट क्या है वह दिखा देता हूँ, फिर आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से पैटर्न बनाना और यह स्टेप फॉलो करके मॉडल पे ड्रैपिंग करके सीखना। और जहाँ कोई दिक्कत हो तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उस पर अपने कमेंट डाल देना।
और हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि वह मेजरमेंट हमें कहां देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको यहां मॉडल प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही मॉडल प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाएगी, जिस पे मॉडल के हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट पड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे क्लिक करना है और मेजरमेंट को नोट कर लेना है, चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर एंड जिस मेजरमेंट की आपको ज़रूरत हो। उसके बाद कुछ इस तरह का पैटर्न सिंपल सा बना लेना है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आपने 3D मॉडल का मेजरमेंट देख लिया है और अब मैं यह पैटर्न को स्टिच करके मॉडल पे ड्रैपिंग करूँगा, जो हमारे टेबल पे दिखाई दे रहा है। तो अब हमें स्टिच करने के लिए हमारे पास एक टूल्स है जो यू बटन को दबाने से हमारे हाथ पे आ जाता है। तो आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो 3D टूल्स बार से यह टूल्स ले सकते हैं। तो अगर आपका माउस कोई और विंडो पे क्लिक है तो आपको अपने माउस को PFA ईबा पे क्लिक करके यह ऑप्शन खोल लेना है और यहाँ पे एक टूल्स दिखाई देगा जो एक थ्रेड रील की तरह दिखाई देता है। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके हाथ में एक मशीन का टूल्स आ जाएगा। अब इसको स्टिच करने का जो तरीका है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जिस तरह से मैंने अपने पैटर्न को रखा हुआ है इसी तरह से रख लेना है और पहले एक साइड पे सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक सिलाई करना है और फिर दूसरे पार्ट पे भी वैसे ही सेलेक्ट करना है जिस तरह से पहले सेलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं हमने साइड को हिप तक सिलाई कर दिया है और अब हमें एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे सिलाई करना है। तो यह मैंने पहले एक शोल्डर को सेलेक्ट किया और फिर उसी तरह दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आप समझो यह पीस की सिलाई हो गई है, लेकिन यह कैसे कंफर्म होगा कि सिलाई यह पीस में कहां से कहां तक है। वैसे आपको अभी तो याद होगा, लेकिन अगर आप थोड़े दिन बाद इसी पैटर्न में काम करना पड़े आपको तो भूल जाएंगे कि हमने इस पे कहां से कहां तक कितनी दूर तक सिलाई लगाया हुआ है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए यह टूल्स यहाँ पर दिया गया है जो सिलाई करने वाले टूल्स के एकदम बगल में है और इसकी शॉर्टकट की है Shift+U। तो आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ टूल्स को क्लिक करके भी यह टूल्स ले सकते हैं। यह टूल्स हाथ में आते ही कुछ इस तरह से सिलाई की तरह दिखाई देता है। उसके बाद आप चाहें तो किसी सिम पर क्लिक करके यह पता लगा सकते हैं कि यह सिम में सिलाई है या नहीं है। नहीं तो आपको पूरे पैटर्न को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही वह सिम सभी हाईलाइट हो जाएंगी जिनमें स्टिचिंग की गई है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही आसानी से यह सब कुछ समझ पा रहे होंगे। और अब हम इसे मॉडल के ऊपर ड्रैपिंग करेंगे और देखेंगे कि यह पीस की फिटिंग वगैरह कैसी है। तो ड्रैपिंग करने के लिए यहाँ ऑप्शन है जिसका नाम है पीस क्लॉथ। इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही यह टेबल का पीस 3D विंडो के अंदर आ जाएगा और कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी आपको इसकी सिलाई के एक एक धागे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि कौन सी साइड किधर जुड़ने वाली है, लेकिन कई बार यह पीस अंदर जाते ही घूम जाता है और ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है और कई बार तो सिलाई भी लेफ़्ट की राइट चली जाती है और राइट की लेफ़्ट चली जाती है। तो यह प्रॉब्लम पीस के मिरर होने के कारण हो जाता है जिसे हमें फ्लिप करके ठीक करना होता है। लेकिन यह सब की जानकारी हम अगले वीडियो पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ वह काम कंप्लीट करेंगे जो वीडियो के टाइटल पे लिखा गया है। नहीं तो यह वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बोरियत महसूस हो सकती है। तो हमें यहाँ पीस क्लॉथ पे क्लिक करना है और पीस क्लॉथ पे क्लिक करने के बाद यह पीस इस तरह से आ जाएंगे जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक प्ले बटन देखने को मिल रहा होगा जिस तरह का मार्कर पे नेस्टिंग बटन दिया गया है। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फिर इंतज़ार करना है जब तक यहाँ नीचे आ रही लाइन पूरी ना हो जाए। अब यह पीस को बॉडी पे सेट कर रहा है तो थोड़ा इसका वेट कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। और अगर आपको यह मॉडल छोटी दिखाई दे रही है तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करना है
और क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन की लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फुल स्क्रीन मोड। क्लिक करते ही मॉडल पूरे स्क्रीन पे आ जाएगी। अब आप आसानी से जूम इन जूम आउट करके पीस की फिटिंग वगैरह देख सकते हैं। और एक ऑप्शन मैं आपको और बताता चलूँ, तब तक यह रनिंग पे चल ही रहा है। तो गाइस मैं अब इस मॉडल को रोटेट करना चाहता हूँ, यानी कि गोल गोल घुमाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से यह छोटे एरो पे क्लिक किया और ऊपर से 9th नंबर पे ऑटो रोटेट का ऑप्शन दिया गया है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी यह मॉडल रोटेट होती रहेगी, तब तक जब तक आप वही रोटेट वाले ऑप्शन को दोबारा से क्लिक नहीं करेंगे। तो अब यह मैं इस ऑप्शन को दोबारा से क्लिक करके बंद कर देता हूँ। तो यह मैंने वही स्टेप फॉलो किया और मॉडल रोटेट होना बंद हो गई है। और अब हमें इसे फुल स्क्रीन को दोबारा से छोटी करना है। तो मैं फिर वही स्टेप फॉलो करके स्क्रीन को छोटी कर लेता हूँ। तो अब आप ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ करना है वह तो आप समझ गए होंगे। तो गाइस मैं अब आपको एक लास्ट ऑप्शन की जानकारी देता हूं और फिर वीडियो को समाप्त करता हूं। तो अब जो लास्ट ऑप्शन है वह है टेंशन मैप। तो पहले जान लेते हैं कि टेंशन मैप है क्या और यह किस काम में आता है। तो गाइस यह टेंशन मैप से यह पता लगता है कि हमारा गारमेंट कहाँ टाइट है और कहाँ पर लूज है। तो चलिए एक बार टेंशन मैप को भी ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा गारमेंट कहाँ पे कितना टाइट है और कहाँ पे कितना लूज है। तो यह मैंने वही छोटे एरो पे क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही वही सब ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस बार मैं ऊपर से दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे यह ड्रेस कई कलर में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हर कलर कोई ना कोई जानकारी की तरफ इशारा करता है। जैसे कि ब्लू, यानी कि जहाँ ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ यह ड्रेस पे कोई खिंचाव नहीं है, और जहाँ रेड दिखाई दे रहा है वहाँ गारमेंट में खिंचाव है, और कितने % खिंचाव है और कितना होना चाहिए यह सब डिटेल्स से मैं आगे आने वाले वीडियो पे क्लियर करके बताऊंगा। और आपने कई बार ऐसे पीस की इमेज देखा होगा कि पीस तो देखने में लग रहा है मॉडल ने पहना हुआ है लेकिन मॉडल का पता ही नहीं है। तो इस तरह की इमेज के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए हमें वही छोटे एरो पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही सबसे ऊपर वाला ऑप्शन शो और हाइड मॉडल दिखाई देगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं मॉडल पीस के अंदर से गायब हो गई है, लेकिन पीस उसी फिटिंग के साथ दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस तरह से मॉडल को दिखा और छिपा सकते हैं और बिना मॉडल वाली पीस की इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।